कमल कांशा मुंबई के जाने माने टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे। उनका परिवार खुशहाल माना जाता था और बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम नॉर्मल दिखाई देता था, लेकिन हमेशा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। ये केस है कमल कांशा का, जिन्हें उन्हीं की वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर मार दिया। कमल कांशा 46 साल के एक सेल्फ मेड एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, जो कि सेंटा क्रूज वेस्ट मुंबई में रहते थे। 2002 में उन्होंने कविता शाह से शादी कर ली थी और उनका 22 साल का रिलेशनशिप था। उनकी मॉम सरला देवी भी उनके साथ ही रहा करती थी। उनकी लाइफ में वो सब कुछ था जो कि एक खुशहाल जिंदगी के लिए चाहिए होता है। उनके पास पैसा था, प्रॉपर्टी थी, सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट थी, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। बिकॉज एज टाइम पास कविता और उनका रिश्ता कमजोर होता गया और अब उनकी ये शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए चल रही थी। 2021 में जब कमलकांत जी को ये पता चला कि उनकी वाइफ कविता किसी और से बात करती है, तो उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया था और अब ये दोनों अलग अलग रूम्स में रहा करते थे। लेकिन इनके रिलेशन में इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी कमलकांत जी ने कभी भी कविता से डिवोर्स लेने का नहीं सोचा और आगे जाकर उनकी यही गलती उनकी मौत का कारण बन गई। कविता शाह 47 साल की एक हाउसवाइफ थी, जो कि बाहर से देखने पर एकदम नॉर्मल लगती थी, लेकिन उसकी सच्चाई किसी को भी नहीं पता थी कि उसका एक सीक्रेट रिलेशन चल रहा था हितेश जैन के साथ। एंड द शॉकिंग पार्ट इज कि ये रिलेशन कोई नया नहीं था। ये दोनों पिछले 10 साल से एक दूसरे के साथ थे। हितेश जैन 56 साल का एक आदमी था, जो कि कमलकांत जी का दोस्त भी था, क्योंकि वो दोनों ही गारमेंट बिजनेस में काम करते थे। और ऐसे ही हितेश और कविता पहली बार मिले थे और कविता, जो हितेश से कमलकांत जी के थ्रू ही मिली थी, अब उसके साथ एक अफेयर में आ गई थी और अब इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि अब इन दोनों को साथ में रहना है। लेकिन जब तक कमलकांत जी जिंदा थे तब तक ये पॉसिबल नहीं था और अगर कविता डिवोर्स ले लेती तो उसे पूरी प्रॉपर्टी नहीं मिलती और वो ऐसा नहीं चाहती थी। तो इसीलिए कविता और हितेश ने मिलकर एक प्लान बनाया और उनका प्लान था कमलकांत जी को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा देना। और ये काम इन्हें इतनी चालाकी से करना था कि किसी को कानो कान भी खबर ना हो। अगस्त 2022 को कमलकांत जी की मॉम सरला देवी अचानक से बीमार हो गई। उनके पेट में दर्द हुआ और उन्हें वॉमिटिंग हुई और वो बहुत ही वीक हो गई। उनके फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया और उन्हें दवाई दी गई, पर इस सब का कोई भी फायदा नहीं हुआ और फिर 13 अगस्त को सरला देवी जी इस दुनिया से चली गई। सबने यही सोचा कि बुढ़ापे की वजह से उनकी नेचुरल डेथ हुई है और किसी को भी किसी भी चीज का शक नहीं हुआ। सरला देवी जी की मौत के बाद हितेश और कविता ने अपने फाइनल प्लान को एग्जीक्यूट किया और अब उनका टारगेट थे कमलकांत जी। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सरला देवी जी को भी पॉइजन दिया गया था। हाउस हेल्प एंड सोसाइटी के स्वीपर ने बताया कि कविता सरला देवी जी को पानी और दूध में कुछ मिलाकर दिया करती थी, पर उस टाइम पर किसी को भी इस बात पर शक नहीं हुआ और सरला देवी जी की डेथ को नेचुरल मान लिया गया। और कविता और हितेश को भी इस बात का कॉन्फिडेंस मिल गया था कि उनका प्लान पक्का काम करेगा। अगस्त के आखिर में कमलकांत जी की तबीयत खराब होने लगी थी और 24 अगस्त को अचानक उनके पेट में दर्द होने लगा। उन्हें भी वॉमिटिंग हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी मॉम सरला देवी जी को हुई थी। कमलकांत जी को लगा कि शायद उन्हें इन्फेक्शन हुआ है। उनके फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया और उन्हें दवाइयाँ दी गई, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ। दिन पर दिन उनकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। उनका वेट लॉस होने लगा था, उनके बाल झड़ने लगे थे और वो बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे थे। उनकी बॉडी में एक अजीब सी कमजोरी आ गई थी और कमलकांत जी को इस सब के पीछे का रीजन भी समझ नहीं आ रहा था। वो दवाइयाँ ले रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। 3 सितंबर 2022 को जब उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस हो गई तो उन्हें अंधेरी के एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था, बट वहां पर भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया और वहां के डॉक्टर्स भी ये चीज फिगर आउट नहीं कर पाए कि आखिर उन्हें हुआ क्या है, क्योंकि उनकी सारी रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट नॉर्मल ही आ रही थी। एंड फिर उन्हें बेटर ट्रीटमेंट के लिए मुंबई के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया गया। वहां पर बॉम्बे डॉक्टर्स ने उनका प्रॉपर टेस्ट किया, तो जो सामने आया उसे सुनकर सभी लोग शॉक में चले गए। कमलकांत जी के खून में सेरेनिक और थेलियम के लेवल बहुत ज्यादा थे। सेरेनिक का लेवल 425.76 था और थेलियम का लेवल 362.34 था, जो कि नॉर्मल लेवल से 400 गुना ज्यादा है। एंड ये लेवल इतना ज्यादा डेंजरस है कि डॉक्टर्स को समझ आ गया था कि ये स्लो पॉइजनिंग का केस है। किसी ने कमलकांत जी को धीरे धीरे जहर दिया था, क्योंकि आर्सेनिक और थेलियम ये दोनों ऐसे जहर हैं जो इंसान को अंदर से खत्म कर देते हैं, और वो भी धीरे धीरे। आर्सेनिक को इनहेरिटेंस पाउडर भी कहते हैं,
क्योंकि पुराने ज़माने में लोग इसे इसीलिए यूज़ करते थे और अगर इसे छोटी-छोटी डोज़ दिया जाए तो इसके सिम्पटम्स नेचुरल इलनेस की तरह ही दिखाई देते हैं, जैसे पेट दर्द, उल्टियाँ, कमज़ोरी और बाल झड़ना। ये सब कुछ नेचुरल है और थेलियम तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। ये नर्वस सिस्टम को अटैक करता है और बॉडी के ऑर्गन्स को फेल करता है। अगर स्पेसिफिक टेस्ट तो पता भी नहीं चलेगा कि ये तुम्हारी बॉडी में प्रेजेंट है। हितेश जैन ने ये दोनों पॉइजन पंजाब से ऑर्डर किए थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चला कि हितेश ने पंजाब की एक कंपनी को अपॉइंटमेंट दिया था और आर्सेनिक उसने एक ऑनलाइन पोर्टल से मंगवाया था और वहां से थेलियम परचेज किया था। इसके लिए उसने कुरियर सर्विस का भी यूज किया था, जिसके बाद उसने ये पॉइजन कविता को दिए और कविता ने ही अपने हस्बैंड कमलकांत जी को खाने के थ्रू हर चीज में डाल कर दिया। और कमलकांत जी को इतना तो भरोसा था ही कविता पे। हाँ, दीज गाइस डिड नॉट टॉक प्रॉपर्ली, पर उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी खुद की वाइफ उनकी जान की इतनी बड़ी दुश्मन बन जाएगी। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि अब जब वो हॉस्पिटल में थे और कविता का सारा सच उनके सामने आ गया था तो शायद अब ये दोनों रुक गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। ये दोनों अब भी नहीं रुके थे। ये दोनों एक दूसरे को व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर बार बार मैसेज करके स्टेप्स बताते थे कि आगे क्या करना है और देना पड़ेगा, पानी में मिला दो। ये सारे मैसेजेस क्राइम ब्रांच को बाद में मिल गए थे, डोज बढ़ा दो। और ये सारे मैसेजेस इतने ज्यादा चिलिंग थे कि पुलिस को भी विश्वास नहीं हुआ कि कोई अपने पति को मारने के लिए इतना डेस्परेट कैसे हो सकता है। और जब कमलकांत जी ट्रीटमेंट ले रहे थे तो कविता वहां पर आती थी, एक केयरिंग वाइफ की तरह। उसके हाथ में पानी की बोतल होती थी जिसमें हमेशा पॉइजन मिला होता था। डॉक्टर ने जब आर्सेनिक और थेलियम का पता लगाया तब से कमलकांत जी का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तब तक बहुत देर हो गई थी। महीनों से कॉन्टिन्यूसली पॉइजन लेने की वजह से कमलकांत जी की बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज हो गए थे एंड उनका लीवर फेल होने लगा था। किडनीज ने काम करना बंद कर दिया था एंड फिर ऑन 19 सितंबर 2022 को हॉस्पिटल में 17 दिन बिताने के बाद कमलकांत जी की मौत हो गई और उनकी मौत का कारण मल्टीपल ऑर्गन फेलियर था। कमलकांत जी की मौत के बाद आज़ाद मैदान पुलिस ने पहले इसे एक एक्सीडेंटल रिपोर्ट एडीआर फाइल किया और पोस्टमार्टम में ऑर्गन फेलियर लिख दिया गया। बट कमलकांत जी की सिस्टर कविता लालवानी को कुछ शक हुआ। उनके भाई और उनकी माँ दोनों की मौत एक ही तरीके से हुई थी और वो भी सेम सिम्टम्स के साथ, और कुछ महीनों के गैप में ही दोनों की डेथ हो गई थी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था और उन्हें अपनी भाभी कविता शाह पर पूरा शक था। इसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। डॉक्टर से रिपोर्ट मांगी गई और रिपोर्ट्स देखने के बाद इस केस को मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 9 को ट्रांसफर कर दिया गया। एंड अब ये केस कोई नॉर्मल डेथ केस नहीं था, ये एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल गया था। क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले कविता शाह को इंटेरोगेट किया और उसे अपना ब्लड टेस्ट करवाने को कहा। पहले तो कविता ने ब्लड टेस्ट के लिए मना कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने उस पर प्रेशर डाला तो उसने हाँ कह दिया। और इस ब्लड टेस्ट के थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स ये जानना चाहते थे कि क्या उसकी बॉडी में भी पॉइजन है, क्योंकि अगर वो सेम घर में रहते थे और सेम बर्तनों में खाना खाते थे तो उसकी बॉडी में भी थोड़ा बहुत तो पॉइजन होना चाहिए था। एंड सरप्राइजिंगली उसकी बॉडी में भी आर्सेनिक और थेलियम के ट्रेसेस मिले थे, बट लेवल कमलकांत जी से बहुत कम था। इसका मतलब था कि कविता खुद भी थोड़ा थोड़ा पॉइजन ले रही थी, अनइंटेंशनली या फिर इंटेंशनली, ताकि शक उस पे ना जाए। एंड फिर क्राइम ब्रांच ने कविता के फोन एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स चेक किए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हितेश जैन के साथ काफ़ी सारे मैसेजेस थे और उनके मैसेजेस में सब कुछ एकदम क्लियर था। पॉइजन की बात, डोज कितना देना है और हॉस्पिटल में इसे कैसे पहुंचाया जाएगा, इन सब बातों से सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो गया था। ऑन 2 दिसंबर 2022 को क्राइम ब्रांच ने कविता शाह और हितेश जैन दोनों को अरेस्ट कर लिया। एंड फिर जब इन दोनों से इंटेरोगेट किया गया तो पूरी स्टोरी सभी के सामने आ गई थी और अब पुलिस को कंफर्म हो गया था कि ये एक डबल मर्डर केस है। पहले सरला देवी जी को मारा गया एंड फिर कमलकांत जी को। बट द क्वेश्चन इज क्यों? क्योंकि सरला देवी जी कमलकांत जी की मॉम थी और अगर वो जिंदा रह जाती तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाती। तो जो पहला ऑब्स्टिकल हटाया गया वो था सरला देवी जी एंड फिर अपने मेन टारगेट को मारा गया, यानी कमलकांत जी को। बट इन दोनों के डिजिटल फुटप्रिंट्स इतने क्लियर थे कि उन्होंने ही उन्हें पकड़वा दिया था। जब पुलिस ने पंजाब कंपनी के रिकॉर्ड्स निकाले तो उन्हें इनके काफी सारे रिकॉर्ड और कुरियर डिटेल्स मिले थे। फरवरी 2023 में क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में 1365 पेजेस की चार्जशीट फाइल की थी
इतनी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की गई थी इनके ऊपर, जिसमें हर छोटी से छोटी डिटेल्स मेंशन की गई थी। मेडिकल रिकॉर्ड्स, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स, witness statements and digital evidences. And this was very hard time for Kamal Kanji's sister because she lost both her mother and brother. And it was a very immense and compounding heartbreak for her. और ये पता चलने के बाद कि सबके पीछे उन्हीं की भाभी का हाथ है, तब तो उनका दिल बिल्कुल टूट गया था। एक औरत जिन पर उनकी पूरी फैमिली ने भरोसा किया था, उसी ने इस पूरी फैमिली को तोड़ दिया था। मीडिया में भी ये केस बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। स्लो पॉइजनिंग मर्डर, इनहेरिटेंस पाउडर केस, मुंबई डेडलीस्ट वाइफ, ऐसे ऐसे हेडलाइंस आने लगे थे इस पर। बट फैमिली के लिए ये सारे हेडलाइंस सिर्फ दर्द को बढ़ाने वाले थे, क्योंकि उन्होंने अपना भाई खोया था और अपनी माँ खोई थी। और ये जानने के बाद कि ये सब कुछ उनके अपने लोगों ने उनके साथ किया है, इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसके बाद जब कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई, आईपीसी सेक्शन 30, 328 और 120 बी के तहत चार्जेस फ्रेम किए गए। कविता और रितेश दोनों ने नॉट गिल्टी प्लीड किया और ये कहा कि उनके अगेंस्ट कोई भी सॉलिड एविडेंसेस नहीं है। एंड फिर मार्च 2024 में कविता ने बेल के लिए अप्लाई, बट सेशन कोर्ट ने उसकी ये बेल रिजेक्ट कर दी थी। कोर्ट का कहना था शी हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस। There are submission materials against her. If released on bail, she may tamper with the prosecution evidences. एंड इसमें वही चार्जशीट काम आई थी जो पुलिस ने सबमिट करी थी एंड उसी के बेसिस पे कोर्ट ये चीज़ बोल पा रही थी। अक्टूबर 2024 में हितेश ने भी बेल के लिए अप्लाई किया था, बट बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी बेल भी रिजेक्ट कर दी क्योंकि उसके अगेंस्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस थे। बट फिर सितंबर 2024 में इस केस में बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया। सेशन कोर्ट ने कविता को बेल दे दी क्योंकि कोर्ट ने ऑब्जर्व करा दैट नो एक्सेप्टेबल मटेरियल ऑन रिकॉर्ड दैट सजेस्ट दैट इट वाज कविता शाह हु एडमिनिस्ट्रेट द पॉइजन टू द डिजीज। मतलब कोर्ट को लगता है कि डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है कि कविता ने ही अपने हस्बैंड कमलकांत जी को अपने हाथों से पॉइजन दिया था। एविडेंसेस हैं, मोटिव भी है एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स सब कुछ है, बट डायरेक्ट आई विटनेस नहीं है जो ये कह दे कि हाँ मैंने देखा था कि कविता ने ही अपने हस्बैंड को अपने हाथों से पॉइजन दिया था। कोर्ट का ये भी कहना है क्योंकि काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग हैं, इसीलिए जल्दी ट्रायल कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। 4 साल हो गए हैं कमलकांत जी की डेथ को, बट अभी तक उन्हें जस्टिस नहीं मिला। द कमलकांत शाह केस इज स्टिल पेंडिंग एंड एक्टिवली अंडरगोइंग ट्रायल।